चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो हुआ वो सारे देश ने देखा कि कैसे सरकार अपनी धांधलेबाजी करते हुए वोट की चोरी करती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आता है कि ये देश की डेमोक्रेसी की हत्या नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र की हत्या है। बहरहाल आज की डिबेट में हम देखेंगे कैसे आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका कुशवाहा जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रही थी तो गोदी एंकर पूर्णिमा मिश्रा इलेक्शन कमीशन का बचाव करने लगी, जिस पर आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका कुशवाहा ने गोदी एंकर पूर्णिमा मिश्रा को जमकर धोया। साथ ही ऐसी बातें बोली जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे हैं, चर्चा इस पे मत कीजिए इधर। अरे मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना, आपने जो किया उस पर यकीन है ना। अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है। एक नैरेटिव पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव, कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है अमृता जी, अमृता जी मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूं। और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं, बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहां बोलने हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर करती आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर करती है। शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती है? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। तो गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। फराज किदवई आपको चर्चा में लाते हुए बस हवा निकल गई। फराज किदवई ये समझाइए मुझे जरा, और मेरा वही सवाल है आज कि क्यों नतीजे आने दीजिए। चुनाव आयोग ने अपना काम किया, चुनाव आयोग ने बखूबी एक सबसे लंबे चुनाव को कंडक्ट करवाया और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए वोटर्स के लिहाज से फराज किदवई। और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पर सवाल। चुनाव आयोग कहता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दे दीजिए, लेकिन सबूत देने के नाम पर फिर पूरा विपक्ष पीछे हट जाता है। लेकिन सिर्फ बयान देना हो या एक्स पर कुछ लिखना हो ट्विटर पर तो खटाखट लिख दिया जाता है। सबसे आसान है क्योंकि वो। पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। आरोप जो है वो सिद्ध हुए हैं जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस हुए थे, जैसे हमारी बहन अभी प्रियंका कुशवाहा जी ने बताया। और उस मेयर इलेक्शन में थैंक्स टू द बैलेट पेपर्स एंड थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा, जिस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे हैं। दूसरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई अभी बोल रहे हैं कि मोदी का विरोध करते करते हम लोग देश का विरोध करने लगे। देखिए ये बहुत ही आपत्तिजनक चीज। पूर्णिमा जी मुझे लगता है कि आपको हस्तक्षेप करना है। तू समझा ना। चल। क्या विपक्ष देश का विरोध कर रहा है? क्या विपक्ष देशद्रोही है? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस पर एक उस्मान मिनाई का बड़ा अच्छा शेर याद आ गया। पूर्णिमा जी सुनिएगा कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं,
वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। इंसान अगर हो तो हर एक जुल्म को कुचल दो, गुलशन को बचाना है तो माली को बदल दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब ये हुआ कि अगर हम माली के ऊपर कोई आपत्ति कर रहे हैं कि तुम गुलशन को ठीक से देख नहीं रहे हो, तो हम गुलशन के विरोधी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, और इनके जो अलाई हैं या इनके जो चाहने वाले हैं वो कह सकते हैं कि बहुत ही आपत्तिजनक है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 2014 के बाद से ईवीएम को हैक करने का विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से हमने ईवीएम को हैक करने का रोना नहीं शुरू किया है। 2014 के बाद से लोकतंत्र हैक होने लगा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है